एक लाइव चलते हुए डेटाबेस को बिना सिस्टम बंद किए कैसे बदला जाए, ये वो चैलेंज है जो हर इंजीनियर के सामने कभी न कभी आता है और हम जानते हैं कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है। जरा सोचिए, ये एक चलती हुई लाइव गाड़ी का इंजन बदलने जैसा है। एक छोटी सी भी चूक हुई और सब कुछ वहीं का वहीं रुक सकता है। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने का हमारा प्लान क्या है? हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि असली खतरा क्या है, फिर एक सुरक्षित माइग्रेशन की तैयारी के उसूल जानेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रोल आउट की पूरी प्लेबुक देखेंगे, सीखेंगे कि सब कुछ कंट्रोल में कैसे रखें और आखिर में वो एक सुनहरा नियम जानेंगे जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। तो आखिर ये ऑपरेशंस इतने खतरनाक क्यों हैं? इनमें ऐसे कौन से छिपे हुए खतरे हैं? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस जीरो डाउनटाइम चुनौती को समझते हैं। डेटाबेस माइग्रेशन का सबसे बड़ा विलेन है टेबल लॉक्स। सोचिए, जब कोई एक ऑपरेशन पूरी टेबल को लॉक कर देता है तो कोई और उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाता और नतीजा पूरा का पूरा एप्लीकेशन ठप पड़ जाता है। बस इसी चीज से हमें हर हाल में बचना है। तो सवाल ये उठता है कि हम इससे बचे कैसे, और इसका जवाब छिपा है सही तैयारी में। चलिए एक सुरक्षित माइग्रेशन के बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं। एक सेफ माइग्रेशन की नींव इन 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, हमेशा एडिटिव बदलाव करें, मतलब कुछ हटाने की बजाय सिर्फ नई चीजें जोड़ें। दूसरा, आपका स्कीमा बैकवर्ड कंपैटिबल होना चाहिए ताकि पुराना कोड भी नए सिस्टम पर आराम से चल सके। और तीसरा, ऑनलाइन माइग्रेशन का इस्तेमाल करें जो टेबल को बिना लॉक किए अपना काम करता है। तो ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी असल में दिखती कैसी है? यहां देखिए, हमारा पुराना कोड यूजर्स टेबल से सिर्फ आईडी और नाम मांग रहा है। अब नई स्कीमा में हमने एक ईमेल कॉलम जोड़ तो दिया, पर उसे नलेबल रखा है, मतलब वो खाली रह सकता है। इससे पुराने कोड को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पहले की तरह ही चलता रहता है। सिंपल। तो बॉटम लाइन बस इतनी सी है, पुराना कोड नई स्कीमा के साथ चलना चाहिए और नया कोड पुराने डेटा के साथ। ये 2-वे कंपैटिबिलिटी ही इस बात की गारंटी है कि ट्रांजिशन के दौरान कुछ भी टूटेगा नहीं। ठीक है, तैयारी हो गई। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर, द फेज्ड रोल आउट प्लेबुक। ये वो स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो हमें सुरक्षित तरीके से मंजिल तक पहुंचाएगी। ये पूरी प्रक्रिया एक 5 स्टेप का डांस है और हर स्टेप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम डेटाबेस में बदलाव डिप्लॉय करते हैं, फिर एप्लीकेशन को सिखाते हैं कि नए कॉलम में भी लिखना है। इसके बाद पुराने डेटा को उसके नए घर में लाते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा कदम, पढ़ने के लिए भी नए कॉलम का इस्तेमाल शुरू करते हैं। और आखिर में जब सब कुछ परफेक्ट हो तब हम पुराना सामान हटाते हैं। पहला कदम, डेटाबेस में बदलाव। यहां हम सिर्फ कुछ नया जोड़ रहे हैं, जैसे एक नलेबल कॉलम। क्योंकि हम कुछ हटा या बदल नहीं रहे, यह स्टेप पूरी तरह से सेफ है, जीरो रिस्क। दूसरी स्टेप में हम शैडो राइट्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन अब पुराने और नए दोनों कॉलम में एक साथ लिख रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक ही समय में 2 डायरियों में लिख रहे हो, ताकि कोई जानकारी मिस ना हो और दोनों हमेशा सिंक में रहें। तीसरा स्टेप है पुराने सारे डेटा को नए कॉलम में भरना। अब देखिए, सारा डेटा एक साथ मूव करना तो ऐसा है जैसे पूरे घर का सामान एक ही ट्रक में ठूंस देना, सब जाम हो जाएगा। इसलिए हम एसिंक बैकफिल जॉब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो डेटा को छोटे छोटे बैच में धीरे धीरे माइग्रेट करता है ताकि डेटाबेस पर कोई बोझ ना पड़े। और अब आता है स्टेप 4, रीड्स को स्विच करना। यह है असली गेम चेंजर मोमेंट। इस पल से एप्लीकेशन डेटा पढ़ने के लिए नए कॉलम का इस्तेमाल शुरू कर देती है और वो सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। और आखिर में 5वां और आखिरी स्टेप, सफाई। ये काम सबसे अंत में होता है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पुराना कॉलम हम तभी हटाते हैं जब हमें 100% यकीन हो जाए कि सब कुछ नए सिस्टम पर बिल्कुल ठीक चल रहा है। धैर्य यहां बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट, अगर कुछ गलत हो गया तो? हर कदम पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमारे पास सेफ्टी नेट्स क्या हैं? चलिए अब निगरानी, सत्यापन और सबसे जरूरी रिवर्सिंग की बात करते हैं। इस काम के लिए हमारी सेफ्टी टूल किट में 3 बहुत जरूरी औजार हैं। पहला है फीचर फ्लैग, जो हमें किसी भी गड़बड़ी को पलक झपकते ही ठीक करने की ताकत देता है। दूसरा है एरर्स और लेटेंसी जैसे मैट्रिक्स की लगातार निगरानी। और तीसरा, माइग्रेशन के बाद डेटा की जांच करना, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ सही सलामत है।
तो ये फीचर फ्लैग आखिर हैं क्या चीज़? समझिए, ये आपके कोड के लिए एक ऑन ऑफ स्विच है। बिना नया कोड डिप्लॉय किए आप किसी भी फीचर को चालू या बंद कर सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है, एक तरह का अल्टीमेट अनडू बटन। तो अब आते हैं उस एक नियम पर, उस एक फिलॉसफी पर जो इन सब बातों को एक साथ बांधती है। यह है सुनहरा माइग्रेशन नियम। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन में कहा गया है, स्कीमा परिवर्तनों को उबाऊ, धीमा और प्रतिवर्ती बनाएं। जरा इस बात को सोचिए। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? उबाऊ से मतलब है भरोसेमंद और टेस्टेड तरीकों का इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन में कोई हीरोपंती नहीं। धीमा यानी बदलाव को छोटे छोटे टुकड़ों में करें ताकि आप हर कदम पर नजर रख सकें। और प्रतिवर्ती का मतलब है कि आपके पास हर एक स्टेप को तुरंत वापस लेने का प्लान होना चाहिए। तो अब सवाल ये है, आपकी टीम अगला कौन सा उबाऊ और सुरक्षित बदलाव करने वाली है? क्योंकि याद रखिए, जब बात डेटाबेस माइग्रेशन की हो तो रोमांचक नहीं, उबाऊ ही सबसे अच्छा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।